हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम सबको ये पता है कि इंटरनेशनल लेवल पर ऐसे कई सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो विश्व स्तर पर सभी देशों के लिए कार्य करते हैं, जैसे लीग ऑफ नेशन, यूएनओ, WHO इत्यादि। तो आज इसी इंटरनेशनल टॉपिक में से हम एक टॉपिक पुटअप करने जा रहे हैं जिसका नाम है लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन यानी यूएनओ। इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि विश्व स्तर पर शांति बनाए रखने के लिए बनाया गया है। लीग ऑफ नेशन को ही राष्ट्र संघ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्र संघ। अब देखते हैं इसका निर्माण, इसका मुख्यालय और इसके संस्थापक। इसको पहले हम वन शॉट में देखते हैं, इसके बाद हम इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसका उद्देश्य क्या था और ये क्यों नहीं काम कर सका, इसको क्यों यूएनओ में कन्वर्ट करना पड़ा, इसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसका निर्माण जो है वो 10 जनवरी सन 1920 को हुआ। कब हुआ? 10 जनवरी सन 1920 को। और इसके संस्थापक थे अमेरिका के 28वें राष्ट्रपति वुडरो विल्सन। इसके संस्थापक थे वुडरो विल्सन, जो कि अमेरिका के 28वें राष्ट्रपति थे। और अब इसका मुख्यालय देखते हैं। इसका मुख्यालय था जिनेवा में स्विट्जरलैंड। अब इसकी शुरुआत देखते हैं। इसकी जो शुरुआत हुई थी जब प्रथम विश्व युद्ध यानी सन 1914 में प्रारंभ हुआ था प्रथम विश्व युद्ध, और इसका अंत कब हुआ था? सन 1918 में। जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो इससे अत्यधिक मात्रा में आर्थिक स्थिति में गिरावट आई और सामाजिक स्तर पे जितने भी संबंध थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इन सभी में काफ़ी ज़्यादा तनाव उत्पन्न हो गया। और इन्हीं सब आर्थिक गिरावट और सामाजिक तनावों को देखते हुए सर एडवर्ड ग्रेनू ने, जो कि ब्रिटेन के विदेश मंत्री थे, उन्होंने वुडरो विल्सन को 5 सितंबर 1915 में वुडरो विल्सन को, जो कि अमेरिका के 28वें राष्ट्रपति थे, उनको खत लिखा और कहा कि एक ऐसा संघ बनाया जाए जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाए रखे और नियम तोड़ने वाले, संधि तोड़ने वाले पर कार्यवाही कर सके या तो उस पर नियंत्रण कर सके। इसी सब को देखते हुए वुडरो विल्सन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे एक कार्यक्रम में 8 फरवरी 1918 को एक प्रस्ताव सभी के सामने रखा। जब यह प्रस्ताव रखा गया तो सभी ने इस पर विचार विमर्श किया और इस संघ को बनाने के लिए सभी ने तय किया। फिर 1 सितंबर 1918 को ये घोषणा की गई कि राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संघ है जो विश्व स्तर पर शांति व सुरक्षा के लिए कार्य करेगा। तो यानी 1 सितंबर को यह तय हो गया था कि हाँ, राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व सुरक्षा के लिए कार्य करेगा। लेकिन ये 1 सितंबर 1918 को अस्तित्व में नहीं आया। सभी प्रक्रमों से इसके हस्ताक्षर, इसका चार्टर, ये सब बनने के बाद ये 10 जनवरी 1920 को अस्तित्व में आया। और एक और चीज़, इसका जो चार्टर था वो इतना छोटा था, मतलब इसमें 4000 शब्द थे बस। कितने शब्द थे? 4000 शब्द। फिर नोट, वुडरो विल्सन को राष्ट्र संघ का धर्म पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्म पिता। अब इन्हें धर्म पिता क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब राष्ट्र संघ बनाया जा रहा था, ये लिखा हुआ है, जब राष्ट्र संघ बनाया जा रहा था तब वुडरो विल्सन ने ग्रेट ब्रिटेन, जापान और फ्रांस को मदद के रूप में शामिल किया। लेकिन जापान, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने वुडरो विल्सन से कुछ लीग ऑफ नेशन के सिद्धांत विरोधी मांगे रखी, जो कि वुडरो विल्सन ने स्वीकार की और जिसके कारण राष्ट्र संघ का निर्माण हो सका। इसीलिए इनको धर्मपिता कहा जाता है। अब हम इसके उद्देश्य के बारे में देखते हैं, इसके सदस्य के बारे में देखते हैं और ये क्यों विफल रहा वो देखते हैं। इसमें सदस्य की अगर बात करें तो प्रारंभ में इसमें 52 सदस्य थे और अंत में इसमें 57 सदस्य थे। ठीक, तो अगर इसके सदस्यों को हम 3 पार्ट्स में पढ़ सकते हैं, जैसा कि पहला है मौलिक सदस्य जिसमें 32 सदस्य थे।
मौलिक सदस्य जो कि इस निर्माण कार्य में सहायक रहे। उसके बाद आते हैं आमंत्रित सदस्य में, जिनकी संख्या थी 13। आमंत्रित सदस्य मौलिक सदस्यों के द्वारा आमंत्रित किए गए थे। समझौता लागू होने के बाद, यानी समझौता लागू होने के बाद जब इसका चार्टर लागू हुआ तब उसके बाद कुछ सदस्य इसमें शामिल हुए। और एक और चीज़ कि 1 अप्रैल 1920 तक, यानी 2 महीने 20 दिन में मात्र इसमें 42 ही सदस्य थे। अब इसके पीछे भी रीज़न था, उसको अभी हम विफल होने के कारण में पढ़ते हैं। पहला था बनाने का कारण। अब देखते हैं इसको क्यों बनाया गया। पहली थी कि शांति और वह सुरक्षा के लिए इसको बनाया गया था, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी तनाव हैं इन सबको कम किया जा सके और शांति व सुरक्षा का माहौल बनाया जा सके। फिर था आर्थिक व सामाजिक स्तर पर सुधार किया जा सके। प्रथम विश्व युद्ध में आर्थिक स्तर पर बहुत ज़्यादा हानि हुई थी और सामाजिक स्तर पर काफ़ी संबंध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख़राब हो चुके थे। इसीलिए लीग ऑफ नेशन को बनाया गया था, जिससे इन दोनों स्तरों पर सुधार किया जा सके। और सबसे बड़ा रीज़न था कि आगे युद्ध ना होने दे, अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध ना होने दे। अब देखते हैं विफल होने का कारण। विफल होने का ये कारण था कि सबसे पहला कारण तो ये था कि अमेरिका, जो कि इस राष्ट्र का संस्थापक था, अमेरिका स्वयं ही इसमें शामिल नहीं हुआ, जिसके कारण ऐसे कई सारे देश थे जो इससे वंचित रह गए। क्योंकि उनका मानना ये था कि जो अमेरिका, जो कि इसका जन्मदाता है, वो स्वयं ही राष्ट्र संघ में भाग नहीं ले रहा, तो हम क्यों ले। इस वजह से कई सारे ऐसे राष्ट्र थे जो इसमें नहीं शामिल हुए और इसमें इसकी जो सदस्यता थी वो कम रही। ठीक। और दूसरा था इसका सिद्धांत इसमें इसका जो चार्टर था, इसमें शामिल सदस्यों द्वारा किसी ने भी फॉलो नहीं किया। कोई भी इसके सिद्धांतों को मानने के लिए तैयार नहीं था। सब अपना अपना देश अपने अपने नियमों के हिसाब से चलाना चाहते थे, तो किसी ने भी इस चार्टर को नहीं माना। अर्थात लीग ऑफ नेशन सिर्फ और सिर्फ कागजी संघ बन के रह गया था। उसका कोई भी कार्य नहीं रह गया था, क्योंकि उसको कोई फॉलो नहीं करता था ये। फिर जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण करना और अमेरिका का कुछ ना करना। जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया तब ये अमेरिका चुपचाप बैठा देखता रहा, यानी राष्ट्र संघ ने कोई भी एक्शन नहीं लिया, सिर्फ और सिर्फ देखता रहा, जिसके कारण इसका विफल होना और अधिक संभव हो गया। तो ये रीज़न थे। सबसे पहले हमने देख लिया विफल होने का कारण। अब हमने ये भी देख लिया कि बनाने का क्या कारण था, इसके सदस्यता के बारे में हमने पढ़ा। अब जो बात है यूएनओ, क्योंकि यूएनओ इसी से बना हुआ था, तो अब इसके बाद हम यूएनओ देखेंगे। यूएनओ का पूरा नाम था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ इसी का पार्ट है, तो यूएनओ विश्व स्तर पर शांति बनाए रखने के लिए ही कार्य करता है। तो अगले वीडियो में हम यूएनओ के बारे में देखेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना।